हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी से मेरा और माननीय मोदी जी से अनुरोध है जी, ज्यादा रायता फैल का संगवाल। तुम एक बात बताओ, लॉजिक काय गुना लगाते? पढ़े लिखे पत्रकार जब ऐसे सवाल कर रहे हैं तो दिमाग से खराब हो जा। छोरी है इस बात का गर्व करना कि छोरी होकर इनके मैटर को ठीक करेगी। पहनते ने हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल नहीं टूटना। इनकी जो हरकतें दिख रही हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, तेरे को टूटना नहीं है। और जहां मेरी जरूरत होगी तो मुझे एक बार बुला लेना। सुनो, मैंने टीवी पर कहा चल रहा हूँ भी देखो, तुमने कहा लोकतंत्र तार तार हो रहा, ठीक, संविधान तार तार हो रहा। क्या कर रहे हैं, देश को क्या करना चाह रहे हैं? एक बात बताओ, अपने अधिकार की लड़ाई ना मांगे, रोना तो ये बात को है। बंगाल में बिजी है माननीय मोदी जी, बांग्लादेश जाने की तैयारी में बिजी है। जब उन्हें देश से प्यार होगा, देश से लगाव होगा, किसानों से लगाव होगा, इनकी फिक्र चिंता होगी, जब तो उन्हें चिंता है। वे तो भी देश के दौरे लगा रहे है कि पूनम पंडित अभी बाइट भी थोड़ी कम मिल पा रही है, न्यूज चैनल्स पे कम नजर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसी कोई अभी दिक्कत नहीं है। जिस दिन दिक्कत होगी तो बैठ के बताऊंगी पूरे देश को कौन दिक्कत कर रहा है। अब क्या नाम नहीं छुपाने की, क्लियर बताऊंगी। अब क्या तो मैंने आंदोलन की रूपरेखा इधर उधर ना हो जा और आंदोलन का नुकसान ना हो जाए, इस वजह से छुपा ली थी। मैंने कहा चलो छोड़ दो, बात को खत्म करो। लेकिन अब क्या चैनल पे बैठ के बताऊंगी और नेशनल टीवी पर, यूट्यूब पर सब जगह बताऊंगी और बाय नेम बताऊंगी। अच्छा मैम, अभी एक अमेरिकन एनजीओ है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसने रिपोर्ट पब्लिश की है कि भारत के अंदर आज़ादी कम हुई है, लोकतंत्र घटा है, उसके बारे में क्या कहना? अब नू बताओ, अमेरिका वाले तो सुपर पावर है अमेरिका देश के पास। अब ये अंधभक्त नू ना कहने लगे, वे भी पढ़े लिखे ना, समझदार ना, वे भी देश को नहीं जानते या उन्हें भी ज्ञान नहीं है, ये नू ना कहने लगे। अब देखो इतना बड़ा देश है तो दूसरा ही देश पर है, तो सुपर पावर भी है उसके पास, और जो एनजीओ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है उनको, तो उन्होंने ये बात कही है। तो देखो दिख रहा है तो देश में ही सब है, दिख रहा, विदेशन में भी बात जान लग रही है कि हमारे लोकतंत्र को जो है दबाया जा रहा है, हमारी आज़ादी पे ये क्या कर रहे हैं। तो सच छुपता नहीं है, तो इनकी हरकतें आन लग रही हैं भैया सामने, न तू रोक सके भाई न मैं रोक सकूं। और लेकिन इस चीज़ से इनको थोड़ी बहुत शर्म लिहाज आवे ना आवे, अब देखना इस बात को। अच्छा मैम, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, महापंचायत आप कर रही हैं, राकेश टिकैत जी भी महापंचायत अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सरकार का तो ध्यान ही नहीं है इस तरफ। वो तो सरकार का तो बंगाल में बिजी है भैया, बंगाल में बिजी है। माननीय मोदी जी बांग्लादेश जाने की तैयारी में बिजी है। जब उन्हें देश से प्यार होगा, देश से लगाव होगा, किसानों से लगाव होगा, इनकी फिक्र चिंता होगी, जब तो उन्हें चिंता है। वे तो भी देश के दौरे लगा रहे। और जब कोरोना काल में इतनी आफत थी, जब हवाई जहाज खरीद रहे, तो उन्हें कब चिंता है मजदूरों की, किसानों की, भारत की जनता की कब है उन्हें फिक्र? तो देश जान रहा। अब हमें उनकी फिक्र करते हैं, कह रहे मोदी जी बल वापिस कर लो, सुपड़ा साफ होने लग रहा हो तुम्हारा, संग वालों इस मैटर को। अच्छा मैम, अभी भी आप महापंचायतों को अटेंड कर रही हैं? अभी ना करूं, मुरादाबाद क्षेत्र में ना जाऊं? नहीं, मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, मुरादाबाद क्षेत्र में भी आप जा रही हैं, लेकिन भीड़ बढ़ाने से कानून वापस नहीं होते। सुन लीजिए, शिवडारा गांव है, वहाँ जाएंगे बिलारी में। देखो भीड़ बढ़ाने से और भीड़ से MP MLA और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, ध्यान रखें। तोमर साहब के बयान है ये, आप तो बयानों को छुपा रहे हो कि किसके बयान है। तोमर साहब के ये बयान है, ध्यान रखें। MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब भीड़ से बढ़ते हैं, ये तो नरेंद्र तोमर जी के बयान है। और भीड़ ही सरकार बनाती है और भीड़ ही सरकार को खत्म करती है। अच्छा, अभी इधर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उधर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अपने अधिकार की लड़ाई ना मांगे, रोना तो ये बात को है। किसान प्रोटेस्ट है, जब वे फिट हैं बिल्कुल ऑल मेडिकल, उन्होंने क्या करा, उन्होंने SSC की भर्ती थी, वो सब चीज में फिट है। सिर्फ वो क्या मांग रहे हैं, वर्दी, अधिकार। अब अधिकार मांगने वालों को आतंकवादी बता दें, यूँ कहाँ को नया है, तुम बताओ। अच्छा, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? बीजेपी जो है, जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में उन्होंने आमदनी डबल कर दी है, ऐसे किसानों की भी डबल कर देंगे। हाँ, कहाँ होगी उत्तर प्रदेश में? तेरी हुई तो कहाँ से है? मैं भी उत्तर प्रदेश फिर हुई तेरी, नो बता दे बस। हुई चाचा जी तुम्हारी हुई? नहीं, कहीं किसी कहाँ के हो तुम? किसी दहागे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश हुई इनकी? लेकिन ऐसा योगी जी तो कह रहे हैं ना। अब योगी जी कह रहे हैं, वो भी बस सुनने मारी, वो हाथरस में कहा हो रहा। सुनो, मैंने टीवी पर कहा चल रहा हूँ भी देखो, तुमने कहा लोकतंत्र तार तार हो रहा, ठीक, संविधान तार तार हो रहा। क्या कर रहे हैं, देश का क्या करना चाह रहे हैं ये? अच्छा, आप भी एक बेटी हैं, किसान की बेटी हैं, अभी हाथरस में जिसकी आप बात कर रही हैं, एक किसान की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कंप्लेंट की तो आरोपियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। हाँ, मैंने भी ये देखा, उनके जो बयान है वीडियो पर देखे। और मेरे तो उस बेटी को सलाम है कि उसने अपने पिता को कंधा दिया। हर बेटी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है, और मैं तो कहूँ भगवान मिले भी नहीं, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी के कंधे पर जावे तो अच्छा सा नहीं लगता, एक बेटा जावे तो अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन परमात्मा को ये मंजूर है। लेकिन बहनते ने हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल नहीं टूटना।
इनकी जो हरकतें दिख रही हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, तेरे को टूटना नहीं है। और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे एक बार बुला लेना, और मैं आने की भी कोशिश कर रही हूँ। मैं मिलना चाहूँ उस परिवार से भी, और मिलने नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा क्या सिस्टम इन्होंने बिछा दिया है। मौका लगते और जरूर आवेंगे। जरूर मौका लगते ही बिल्कुल आवेंगे बहन। जब जरूरत हो तो भाई के कांटेक्ट में जो भी बंदा हो बता देना, मैं जरूर आऊंगी मिलने के लिए। आप हिम्मत मत हारना, मैं साथ हूँ आपके, बिल्कुल पूरे तरीके से साथ हूँ। और जितने भी लाखों करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं, सहयोग करते हैं किसान की बेटी को, आपको भी करेंगे। मुझे उम्मीद है उनसे कि एक जब बेटी की बात आवे तो वो धर्म जात नहीं देखते हैं, वो देश की बेटी की बात देखते हैं। जितने लोग मुझे लाखों करोड़ों लोग प्यार कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, आपका भी देंगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी। इनके हिसाब किताब सेट बैठाने, छोरी है इस बात का गर्व करना कि छोरी होकर इनके मैटर को ठीक करेगी, ध्यान रखना। अच्छा मैम, ये जो बीजेपी कहती है कि हमारे टाइम में सुशासन बढ़ा है, कहाँ बढ़ा? कानून व्यवस्था बढ़ी है, लेकिन हाथरस ही वो जगह है जहाँ पहले एक दलित बेटी को जो है आधी रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, मीडिया को जाने नहीं दिया मीडिया की इतनी बुरी हालत कर दी। वे भारत समाचार की जो वे हैं एक एंकर हैं, वो मैडम जान लग रही, उनके साथ इतनी बदतमीजी, इतनी चैनलों के एंकर और भी बहुत सारी थी जो जान लग रही थी। किस तरीके से पुलिस कर रही है व्यवहार, नूनी देख रही है लड़की है किस तरीके से। अरे तुम बात छावनी काय को बना दो, वह जगह, अरे दलित हो चाहे कोई भी हो, ठीक, बेटी तो बेटी है। और जो क्या बोलते हैं, कानून को तोड़ते हैं, अपराध करते हैं, अपराध तो अपराध है। तो उस परिवार को, जो पीड़िता का परिवार होवे, वासु मिलने क्यों नहीं देते? वो अपनी बात साझा करना चाहे मीडिया के साथ में, हम जैसों को मिलकर क्यों नहीं मिलन देते उसको? कारण बताओ ना, कारण क्या है? ये हमारे ना मिलन देते ना, कि जो ऐसे कर्म कांड करें उनकी पोल खुल जाएगी। अच्छा मैम, जब इलेक्शन आता है तो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं बीजेपी इसलिए भेजती है क्योंकि वो हिंदुत्व का एक चेहरे के तौर पे भेजती है। अनुरोध है पूरे देश की जनता से, बांटने वाले तो ऐसे ऐसे बहुत हैं, जो ये नेता सफेद कुर्ता में बैठा दिए, ये बहुत हैं। आप बिल्कुल इस मैटर में फंसना मत। सभी धर्मों से अनुरोध है, सभी जाति के लोगों से अनुरोध है, जो भारत के किसान है, ये सिर्फ किसान जाति है। दीदी आ जाओ, ये किसान जाति है। मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है, धर्म के जात के मैटर में ना फंसे। इनका एजेंडा किसान आंदोलन में फेल हो गया है, और आगे भी आप फेल करते रहना, तभी आप लड़ाई जीत सकते हो, नहीं तो नहीं जीत सकते। अगर आज आपने ये लड़ाई अपनी पूरी नहीं करी ना, जिंदगी में कोई आंदोलन आप नहीं कर पाओगे। और आपने ये पूरा कर लिया तो आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अधिकार अगर आपने ले लिए, आ जाओ दीदी। अच्छा मैम, एक सवाल और ये है कि जब इलेक्शन आता है तब ये हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब बेटियां जो हिंदू ही हैं, हाथरस की दोनों अरे तुम एक बात बताओ, लॉजिक काय को न लगाते? पढ़े लिखे पत्रकार जब ऐसे सवाल कर रहे हैं तो दिमाग से खराब हो जा, लॉजिक लगाओ ना। जब राष्ट्रपति हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ना थे, ठीक, जब तो हिंदुत्व खतरे में नहीं हो, ठीक, अब ये एजेंडा बना रहे। अरे अब प्रधानमंत्री भी इनकी उसके हमारी उसके ये जो धर्म बांट रहे हैं जिनके इनके उसके हैं, अब हिंदुत्व खतरे में, ये दिमाग भी तो लगाओ थोड़ा सा। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा उन बेटियों को? देखिए जोर तो पूरा लगा देंगे और इंसाफ भी पूरा दिलवाने की वो करेंगे, लेकिन सरकार तो ऐसी है, गुंडे बैठे हैं भैया, क्या करूं? अच्छा, पश्चिम बंगाल में ये बात कर रहे हैं कि हम वहाँ अब रोजगार देंगे, जहाँ जहाँ यहाँ मिला तो मिला, तू पढ़ा लिखा लग रहा, दे दे रोजगार। जिन्हें तुम थाने में जेल में भेजने लग रहे, जिनके पुलिस इतना व्यवहार दुर्व्यवहार करने लग रही है, उन्हें दे दो ना। और वे तो फिट है, उनके तो पेपर करवाने की जरूरत नहीं, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, उन्हें दे दो ना पहले। या पश्चिम बंगाल ही मिला तुम्हें देने को, चुनाव है, ठीक है ना? बिहार मिला, बिहार में मिल गए रोजगार, अरे मिले, फिर वैक्सीन तो दी थी, कितनी दी? वायदा तो किया था ना। हाँ, कितना कहा दिया, मिली? फिर सबसे पहला बिहार वैक्सीन जाएगी फ्री, मिली? अभी तो मोदी जी ने लगवाई है, अब जाएगी। तैन देखी लगवाते हुए? फोटो तो आया था। फोटो की छोड़, तैन देखी भाई, जो तू लेके आता उनकी बाइट, और तू वहां दिखाता बिल्कुल ऐसे जूम करके वैक्सीन लगी है, और वो वैक्सीन जो लग रही है वो दिखती। जब हम मान लेते, हम कैसे मानने लगी लगना लगी? फोटो तो बतेरे आ रहे उल्टे सूदे भी हमें, फोटो को आप विश्वास करें? आप करोगे विश्वास दीदी? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारी बहन है बड़ी, दिलजीत कौर, दिलजीत कौर। अच्छा मैम, अभी वेस्ट बंगाल में बीजेपी नेता जो है वो ये बोल रहे हैं कि ममता दीदी जो है जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से देश विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, हम किसी पार्टी को नहीं सहयोग करते भाई, ठीक, लेकिन एक अपील करते हैं किसानन के साथ, जो इन्होंने करो इतिहास गवाह है, देख लेना बैकग्राउंड इनको चेक करके, जितना दुर्व्यवहार किसानन की गैल, और बेरोजगार युवा रोजगार मांगे उनकी गैल, और इनके ये कबाड़ा इन्होंने भर रखे हैं ना प्रवक्ता, ये ऐसे ऐसे
इन्होंने जो अपमान करो किसी पार्टी ने आज तक नहीं करा, तो अनुरोध है इस चीज को ध्यान में रख के वोट डालना बस। अच्छा मैम, कुछ कंपनियां ऐसी सामने आई थी अभी पूर्व में कि जिनका जो टर्नओवर था 16-16 हजार गुना बढ़ गया था, उन पर कोई इनकम टैक्स की रेट नहीं, लेकिन अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू अगर सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट। यूं नया काम नहीं है, यूं तो जितने आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, जो आंदोलन में बोल रहे हैं उनकी गैली इलाज हो ही जा रहा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो इलाज भरने को बैठे, लेकिन किसान ने सबको इलाज भरा और जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा ध्यान में रखकर 2024 भी आने लग रहा। अच्छा मैम, एक और बात थी, राकेश टिकैत जी कह रहे थे वो ये जो कटीले तार हैं, बैरिकेड हैं, जब हम जाएंगे दिल्ली में तो इन पर रजाई डाल के निकल जाएंगे, ये तार हमें रोक नहीं पाएंगे। देखो उन्होंने क्या कहा वो छोड़ दो, मेरे सवाल अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक। उन्होंने किस विचारधारा से कही है, किस सुनी कही है, मुझे नहीं पता, ठीक। जैसे पूरा संयुक्त मोर्चा जिसके उस नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, जिस देश का किसान कहेगा, मैं तो उस बात को पूरा सहयोग करती हूँ और शांतिपूर्ण, अहिंसा, हिंसा नहीं, मैं उस बात को सहयोग करती हूँ। अच्छा लगेगा आप उनसे पूछोगे कि किस विचार पे कही। अब आप अहिंसा की बात कर रही हैं, तो गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया है, कई मार्च किए थे, तब जाके देश को आज़ादी मिली थी। अगर यहाँ बैठने से कोई हल निकलता तो अब तक निकल गया होता, 3 महीने तो ऊपर हो गए। क्या लगता है? देखिए, जो हमारा किसान मोर्चा मंच है उसके नेतृत्व में आंदोलन पर चल रहा, और उन्हें ऐसा लगेगा तो वो ये चीज भी करेंगे, ठीक। वे उन्हें लगेगा ये चीज करेंगे तो हम तो पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, आपको सहयोग कैसे? वीएम सिंह आपको छोड़ के चले गए? वीएम सिंह जी छोड़ के चले गए, और भी कोई गया उनकी गैल? वे इतने लगे पड़े हैं, वे इतने सारे मेहनत कर रहे हैं, 3 महीना से वे मूर्ख हैं सारे, चले गए वे चले गए। अब हमें क्या पता वे क्यों चले गए? हमें तो मेरे से तो बता के ना गए भैया वीएम सिंह जी, तुम्हें बता के गए होंगे, मुझे क्या पता काय को चले गए। अच्छा, कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि अब थोड़े से किसान रह गए तो तुम भी तो दिखाओ ना, तुम का लेना हो यहाँ, काय को आओ? मुझे तो टेंट वेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? फिर ये नू दिखा रहे हैं, ये तलवे चाटने वाले हैं, दलाल हैं, सब है पता। ये आज तो नहीं पता, तू लेट होगा। आगे आगे क्या होगा सोच लो, जो तुम इन्हें लिया है, आगे आगे क्या होगा जब धर्म धोरो थोड़ा बहुत बच रहा हो ना। यो अब इस यू आंदोलन 3 महीना चल रहा, धर्म धोरो या हमारा थोड़ा बहुत बच रहा, और आंदोलन खत्म, ये तो हम पे तो ऐसा कब्जा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे जिसका कुछ हद नहीं। तो ध्यान में रख के सारे काम ध्यान में रख के करें। लोकतंत्र तार तार कर रहे हैं, ये हमारी आजादी को दबाना चाह रहे हैं। अरे भारत देश आजाद है भैया, 1947 में आजाद हो गया। बनाया तो आप ही ने था। हमें पता ही, हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमें पता ही ऐसा करेंगे ये, बताओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रालोद का गढ़ माना जाता है, लेकिन रालोद को सीटें नहीं थी, बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली वहाँ। अरे वो मशीन भी तो गड़बड़ करे, ईवीएम का कमाल है, वो भी तो गड़बड़ करा। देखिए मैंने तो वोट दी, मैं तो बिल्कुल देखे सच बोलती हूँ, मैंने तो दी बीजेपी को वोट, तो इसलिए हिम्मत रखती हूँ कि सवाल पूछूं, ठीक, और आवाज उठाऊं, इसीलिए मैंने तो दिया। मेरे फांसी लगती हो तो तू लगवा लिए, दी मैंने तो। बीजेपी नेता कहते हैं कि ये विपक्षी पार्टियां जो है ये प्रचार करती नहीं है, फिर ईवीएम चिल्लाती हैं। अच्छा, मैं कौन सी पार्टी हूँ भैया? मैं तो हूँ ना काई सुबी, आजाद हूँ मैं तो किसी पार्टी के तलवे नहीं चाटी। वो तो कहते हैं ना बहका दिया है आपको। अरे 2-4 ने अपने प्रवक्ता ने भेजो ना है, पात्रा साहब जैसे जो गुणवान व्यक्ति हैं, ज्यादा ज्ञानवान है, 2-4 ने अपनी गैल यहाँ से बहका के ले जाके देखो ना। सरकार इतनी नाकारा होगी, 3 महीने से आंदोलन चल रहा, जो सरकार के नुमाइंदे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और यो आंदोलन समाप्ति की तरफ नहीं जा रहा, और एक आध को बहका ना पाए वे, इतनी नाकारा होगी सरकार। क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? धर्म बाद में ना बटे, रणनीति इनकी आंदोलन में फेल हुई, इसीलिए आंदोलन ज्यादा लंबा चला। अगर आप धर्म बाद में बट गए तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी गुलामी करेंगे। अब तक अंग्रेजन की कराए, अब ऐसे ऐसे इनकी करेंगे। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सभी से मेरा, और माननीय मोदी जी से अनुरोध है जी, ज्यादा राय तो फैल का संगवा लो। देख लो चुनाव हो रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जनता संगवा रही है, भारत का किसान संगवा रहा। चुनाव की बात कर रही है तो दिल्ली, हाँ दिल्ली में कैसे सफाई हो, संगवाएगी ना भाई। जनता क्या काम है, जब इन्होंने रायता फैलाया ये नहीं संगवारे, जनता का काम है संगवारा, तो संगवारे ना। पंजाब में कैसा रायता संगवाया, अभी दिल्ली में कैसा संगवाया, अब बंगाल में जनता बंगाल के किसान संगवावेंगे। ये तो कह रहे हैं बंगाल में हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। हाँ तो वही वोट, इसका मतलब वो हम वोट में करंट है ना, पहले से पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है। ईवीएम पे भरोसा है, हमें क्या होता भरोसा, ये नहीं होगा भरोसा। जो कहा हमारी पार्टी 50 साल आएगी, हमें नहीं है भरोसा। जहाँ की ईवीएम है वहाँ वोट ना डलती भैया यासू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।